सभी का स्वागत है हमारे विशेष और लोकप्रिय कार्यक्रम खास मुलाकात। वैश्विक महामारी कोरोना काल के बीच में आसन्न विधानसभा चुनाव 2020 के मद्देनजर अब प्रचार अभियान अपने चरम पर है और ऐसे हालात में बिहार सहित भोजपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों पर प्रत्याशियों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। महागठबंधन बनाम एनडीए के बीच जारी लड़ाई में इस बार कहीं न कहीं वाम मोर्चे ने सीधे एंट्री मारी है। मजबूत दावेदारी के साथ भाकपा माले के निवर्तमान विधायक सुदामा प्रसाद जी हमारे बीच तैयारी से प्रत्याशी भी हैं और इस बार भी ये प्रत्याशी के रूप में है। क्या कहेंगे सबसे पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर? 2020 क्या है, हम तो जनता के सवालों पर, रोजगार के सवाल पर, जमीन मान सम्मान के सवाल पर 12 महीना 24 घंटा लड़ते हैं। तो हमें लगता है कि इस बार भी पिछली बार की तरह, जबकि 2015 में यहाँ एनडीए का खाता नहीं खुला था इस जिले में, इस बार भी नहीं खुलेगा। और निश्चित तौर पर जो सरकार जनता के मुंह से रोटी का निवाला छीन रही है, नौजवानों के हाथ से जिसने रोजगार छीन लिया, सिर से छत छीन लिया, पूरा कहा जाए कि देश का तमाम बैंक जो है अडानी अंबानी का हो गया है, रेलवे हो गया है, तमाम कल कारखाने सरकारी, और अब रह गई है खेती। तो खेती पर भी हमला है कि कैसे किसानों के हाथ से छीनकर पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया जाए। तो इससे बड़ा गुस्सा है जनता के बीच में। और एनडीए सरकार जो निश्चित तौर पर हत्यारी है, पापी है, निरंकुश है और भ्रष्टाचारी है, इसको जनता मटियामेट करके बिहार से नई सरकार का गठन करेगी और यह ढेला पत्ता की यारी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी की खत्म हो जाएगी इस चुनाव में। बिहार आसन्न विधानसभा चुनाव में 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर इस बार वाम दलों का जबरदस्त टक्कर है। यहाँ 19 सीट पर भाकपा माले, 6 पर सीपीआई, 4 पर सीपीएम, तो 29 सीटों पर हम लोग लड़ रहे हैं। और हमारे वाम दल के साथी महागठबंधन के तमाम साथियों को बिहार के 243 सीटों पर जिताने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और हर जगह जो है न सिर्फ कड़ी टक्कर दे रहे हैं, बल्कि वो जीत सुनिश्चित होगी उनकी इस बिहार विधानसभा चुनाव में। बतौर विनिंग कैंडिडेट कहीं न कहीं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है सत्ता को। विधानसभा क्षेत्र में क्या दिख रहा है? और ये तो स्वाभाविक चीज है। अब लोगों की अपेक्षाएं हम लोग से बहुत ज्यादा रहती हैं। हम लोग रात दिन क्षेत्र में ही रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। हम लोग की जो क्षमता है, जो ताकत दिया है जनता ने, उसके अनुसार उनका समाधान भी हम लोग खोजने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। तो ये लोगों को रहता है कि भाई हमारे गाँव में ये नहीं हुआ, नली गली नहीं हुआ, चाहे ये बात नहीं हुआ। मात्र 3 करोड़ रुपया माननीय विधायकों को मिलता है। हम लोगों से ज्यादा मुखिया लोगों को पैसा मिलता है। हम लोगों ने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि ये राशि बढ़ा करके 10 करोड़ कर दीजिए और किसी सीमा में मत बांधिए कि यही काम करना है। क्षेत्र की जनता की जो मांग है, हम अपनी अनुशंसा भेज सकें कि ये काम पूरा किया जाए। अब जल जीवन हरियाली में 24,524 करोड़ रुपया खर्च हो गया। नीतीश जी का घास छील करके पैसा खर्च हो गया। कहीं कोई माने जमीन का जो अतिक्रमण था, जिन दबंगों ने आहार पोखर की जमीन को कहिए कि खेत में मिला लिया है, उसको खाली नहीं कराया गया। उल्टे 50 लाख भूमिहीनों को नोटिस भेजा गया जो आहार पोखर के पेड़ पर बसे थे कि खाली करो नहीं तो जेसीबी से ढहवा देंगे। इनका जो अभी हर घर नल का जल है, 28 अगस्त को एक साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैंने 88,886 वार्डों में उद्घाटन किया कि कहाँ पानी चल रहा है। हम लोगों ने तो विधानसभा में भी चैलेंज दिया था, अभी भी देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि आप जांच करा लीजिए। बिहार के मैंने 90% वार्डों में पानी नहीं चल रहा है। गांव की गलियों को इन लोगों ने कोड़ दिया, लेकिन कहीं पानी नहीं चल रहा है और पैसा भी खर्च हो गया। तो इस ढंग से पैसे का लूटपाट करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत बढ़िया योजना है, इसको पूरे देश में लागू किया जाएगा। अभी पूरे बिहार के जो चुनाव में जो सबसे ज्यादा प्रभाव या हस्तक्षेप दिख रहा है, एनडीए का अलायंस होने के बाद फिर एनडीए से अलग हुए और अब चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमारी खैर नहीं बीजेपी से। ये तो 2 स्वाभाविक चीज है। अब लोगों की अपेक्षाएं हम लोग से बहुत ज्यादा रहती है। हम लोग रात दिन क्षेत्र में ही रहते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। हम लोग को रहता है कि भाई ये लोगों को पैसा मिलता है। हम लोग की
खैर ये सवाल उनसे पूछा जाए, हम तो अपनी बात करें। किस रूप में देख रहे हैं आप? अब हम क्या कहें, हम तो आज रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे। ये नया माने काम है। हम समझते हैं कि भारत का तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार में यह काम सिर्फ भाकपा माले का विधायक ही कर रहा है। 3 साल हुआ था, उस समय भी हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया था कि जनता ने हमको जिता कर भेजा है, तो 3 वर्षों में हमने बिहार विधानसभा के अंदर क्या किया, जिन सवालों पर बाहर लड़ाई हो रही है हमने उनको वहाँ कितना उठाया, या बाहर जो इन सवालों पर लड़ रहे हैं हम उसमें कितना शामिल हुए। और अभी 5 साल का ये रिपोर्ट कार्ड है। 5 साल में जितना पैसा मिला उसका हिसाब है, इसमें एक पाई का हिसाब है। जनता पूछ रही है, जनता जानना चाहती है कि कोरोना काल में चुनाव हो रहे हैं, फिर दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइंस मिल जाएगी। नहीं, ये तो मैंने कहा जाए कि हम लोग तो मांग किए थे कि कोरोना की स्थिति जब तक सामान्य नहीं होती है, ठीक नहीं हो जाता है, चुनाव नहीं कराना चाहिए। करोड़ों लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ के शिक्षक कर्मचारियों के संगठन ने, पुलिसकर्मियों के संगठन ने, मैंने सरकार से अपील किया, चुनाव आयोग से भी अपील किया कि सामान्य स्थिति होने दीजिए। आप मैंने कोरोना की वजह से विधानसभा में का सत्र जो 31 मार्च तक चलने वाला था उसको 16 मार्च को खत्म कर दिया। बजट सत्र लास्ट, जो पावसकालीन सत्र चलने वाला था 3 से 6 अगस्त तक, उसको आपने मात्र 4 घंटा में निपटा दिया। ठीक ना। लोकसभा में प्रश्नकाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने खत्म करवा दिया। तो कोरोना के नाम पर ये सारा चीज, जनता के जो अधिकार हैं वो खत्म किए जा रहे हैं। लेकिन आप चुनाव क्यों नहीं खत्म कर सकते हैं? चुनाव से तो और ज्यादा भारी कोरोना होगा। चलिए, आसन्न विधानसभा चुनाव जारी है। हमारे राज्य सचिव लगभग पूरे बिहार में कोरोना काल को लेकर सरकार और चुनाव आयोग द्वारा लगातार गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, और इन सबके बीच जनप्रतिनिधियों का जनसंपर्क और बड़े नेताओं का रैली जारी है। दशहरा के इस पावन अवसर पर अपनी पूरी टीम की ओर से आप तमाम प्रत्याशियों, प्रबुद्ध दर्शकों और अपने तमाम सहयोगियों के जगत जननी महामाया मां भवानी से प्रखर बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि कौन क्या है जरूरत नहीं बताने की, आने वाली तारीख फैसला करेगी जमाने की। हर दल, हर प्रत्याशी अपने जोर आजमाइश में है, और जनता भी इस बार व्यापक तौर पे मतदान का मूड बना चुकी है। हमारे साथ भाकपा माले के राज्य सचिव कॉमरेड कुणाल जी उपस्थित हैं। हम इनसे भी इनकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि लंबे समय से आपने राजनीतिक अनुभव लिया है, ठीक, क्या कहेंगे इस 2020 चुनाव में? इस 2020 चुनाव में इस बार एनडीए आउट होने जा रही है। और अभी हम 5 विधानसभा क्षेत्रों का जो शाहबाद में है वहां से दौरा करके हम आ रहे हैं। सब जगह हम लोगों ने देखा है कि सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। आक्रोश सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई है। किसानी पर जो अभी 3 कानून जो सरकार ने पारित किए, जो पूरी खेती किसानी को कारपोरेट के हवाले करना चाह रहे हैं, जो अंधाधुंध निजीकरण हो रहा है, रेल जैसा जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जो जहाँ लोगों को मिलता है, ये सिर्फ रोजगार ही नहीं बल्कि आरक्षण को भी खत्म करने की जबरदस्त साजिश है। क्योंकि निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से पूरा समाज आज इनके खिलाफ खड़ा है, और इस बार के 2020 में इनको आउट करने का मन जनता ने बना लिया है। हम लोग कहते हैं किसी भी परिस्थिति में नियम और नियमावली में परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं, भले उसमें कुछ आवश्यक सुधार किए जाते हैं। इस बार के जो चुनाव में जनता जो करने जा रही है, क्या मूड दिख रहा है वरिष्ठ नेता होने के नाते? कैसा